गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का टॉपिक कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी। इसके टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वीडियो उन्हीं के लिए यूज़फुल रहेगी जिनका कंसेप्ट क्लियर है और सिर्फ रिवीजन पर्पस से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैंड ड्रेन आर यूज्ड इन सैचुरेटेड क्ले सॉइल टू ऑप्शन ए reduce settlement, accelerate the consolidation, C increase the permeability, D increase pore pressure। तो सही उत्तर होगा इसका एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन। सैंड ड्रेन किसके लिए यूज़ होते हैं? कंसोलिडेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज very low as compared to clay, equal to clay, very high as compared to clay, cannot be compared। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी लो एज कम्पेयर टू क्ले। जो सैंडी सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो वेरी लो होती है किसके कंपैरिजन में? क्ले के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे सीधा सा है कि सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर ऑफ इनिशियल थिकनेस एच विल बी। सेटलमेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है। सेटलमेंट का फॉर्मूला होगा डेल एच 1 प्लस ई ज़ीरो, डेल एच 1 प्लस ई ज़ीरो। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी डेल एच प्लस डेल ई अपॉन 1 प्लस ई एफ फाइनल, ई फाइनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेल एच इंटू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई ज़ीरो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा ये अल्टीमेट सेटलमेंट निकालने का। तो अल्टीमेट सेटलमेंट निकालने का फॉर्मूला होगा डेल एच इंटू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई ज़ीरो। ऑप्शन डी, यानी चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, दो फॉल्स स्टेटमेंट अपने को फाइंड करने हैं इसमें से। पहला है द कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल हैपन ड्यू टू चेंज इन कंप्रेसिव स्ट्रेस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्हेन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन फाइन सैंड बिलो वाटर टेबल, द डाइलेटेशन फैक्टर इज अप्लाइड आफ्टर द ओर्डोडेंट करेक्शन फैक्टर। सही है। और consolidated clay will have predominantly cohesive strength as compared to frictional strength। सही है। compaction of soil is due to expansion of water। नहीं, compaction किसके कारण होता है? expulsion of air के कारण। तो यहाँ पर अपना सही हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, यानी ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्राइमरली ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम द voids इज कॉल्ड। स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर ये होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। 579 में आएगा प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो किसके कारण होता है? एक्सपल्शन ऑफ वाटर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ लीनियर पोर्शन ऑफ द प्रेशर वॉइड रेशियो कर्व ऑन अ सेमी लॉग प्लॉट इज कॉल्ड। उस स्लोप को क्या बोलेंगे? उस स्लोप को बोलेंगे अपन कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? कंप्रेशन इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सैचुरेटेड क्ले द इमीडिएट सेटलमेंट कंप्यूटेड बाय यूजिंग। इमीडिएट सेटलमेंट किसकी, कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इलास्टिक थ्योरी। इन सैचुरेटेड क्ले द इमीडिएट सेटलमेंट कंप्यूटेड बाय यूजिंग इलास्टिक थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is correct? आइसोक्रोम आर कर्व आर इक्वल फॉर वाटर प्रेशर। नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वल फॉर प्रेशर नहीं होता है आइक्रोम। आइसोक्रोम डिस्पेक्ट द वेरिएशन ऑफ फॉर वाटर प्रेशर अलोंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल सैंपल। बिल्कुल सही। आइसोक्रोम आर वेरी विथ टाइम। सही है, टाइम के साथ वेरी करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी से हो जाएगा सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिस्टन एंड स्प्रिंग एनालॉजी मेथड वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टेरास्की फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पिस्टन और स्प्रिंग एनालॉजी थ्योरी किस पर आधारित है? कंसोलिडेशन। सही उत्तर होगा इसका कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट ऑफ फॉर प्रैक्टिकल यूटिलिटी व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लोट ड्रॉन बिटवीन वॉइड रेशियो ऑन ऑर्डिनेट इन द नेचुरल स्केल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन एब्सिसा इन लॉगरिथमिक स्केल। In a consolidation test for practical utility, what is the nature for float drawn between void ratio on ordinate in the natural scale and effective stress on the abscissa of logarithmic scale? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंने पहले ही बोला था, मैं फटाफट चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन पर्पज से है ये, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर टाइम रेट सेटलमेंट। कोफिशिएंट ऑफ यानी सीवी किसके लिए यूज होता है, टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important property to avoid differential settlement to subgrade soil for roads is an important property of avoid differential settlement of subgrade soil और road के लिए जो differential settlement और को अवॉइड करने के लिए वाली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इनकम्प्रेसिबिलिटी। कौन सी होगी, इनकम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेटलमेंट दैट occur due to gradual expulsion pour water from the void is पहले ही बता चुका हूँ, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। नेक्स्ट, द टाइम फैक्टर फॉर पर्टिकुलर एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। द टाइम फैक्टर फॉर पर्टिकुलर एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन depend upon the drainage path, depend upon the coefficient of consolidation, is independent of the distribution of initial axial hydrostatic pressure, depend upon the distribution of initial axis हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ क्ले इज सेड टू बी प्री कंसोलिडेट क्ले यानी ओवर कंसोलिडेट कब बोलेंगे उसको, if the present overburden pressure is equal to the existing overburden pressure, ये तो normal consolidation होता है। if it is never been subjected to affecting pressure greater than existing overburden pressure, if it is not fully consolidated under existing overburden pressure, if it is been subjected to a pressure in excess of its present overburden pressure, यानी पास्ट में जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेजेंट की तुलना में ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, प्री कंसोलिडेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 597, when saturated soil decrease its volume of soil by draining out of water due to gradual increase of fluid load is called, इसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ अ फाउंडेशन रेस्टिंग ऑन अ क्ले सॉइल। अल्टीमेट कंसोलिडेशन अपने सबको पता है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन डिक्रीज होगा इंक्रीज विद इनिशियल वॉइड रेशियो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्टीमेट कंसोलिडेशन किसके, इनिशियल वॉइड रेशियो के, ठीक है। अपने पता है अल्टीमेट सेटलमेंट डेल एच का फॉर्मूला होता है एच टू सी सी अपॉन 1 प्लस ई जीरो लॉग 10 सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा जीरो, ठीक है। नेक्स्ट 599, select the most suitable option. The ultimate settlement for soil under for uniform loading is directly proportional to depth of the compressible soil strata। बिल्कुल सही है। डेप्थ यानी h, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी यानी सी, ठीक है। वॉइड रेशियो नहीं, तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। 599 का सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी जो अल्टीमेट सेटलमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल ऑफ सॉइल स्ट्रेटा और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, ओडोमीटर इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट फॉर असेसिंग विच ऑफ द सॉइल पैरामीटर। ओडोमीटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए यूज़ होता है, कंप्रेसिबिलिटी के लिए। ओडोमीटर किसके लिए यूज़ होगा, कंप्रेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है शियर स्ट्रेंथ के लिए, डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है शियर स्ट्रेंथ के लिए, ओडोमीटर होता है कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन दोनों के लिए होता है, और फाइकोमीटर होता है वाटर कंटेंट, और पिक्नोमीटर होता है वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डील्स विद द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ फोर इन द सॉइल अंडर लोड, ठीक है। कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, डील्स विद द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ फोर इन द सॉइल अंडर लोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल टू हेल्प टू डिटरमाइन, इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। कंप्रेशन इंडेक्स ऑन अ सॉइल हेल्प्स डिटरमाइन, ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले 60, ठीक है। प्री कंसोलिडेशन क्ले प्रेशर ऑफ क्ले, कंप्रेशन इंडेक्स का यूज़ होता है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले। नेक्स्ट, द मेन रीज़न बिहाइंड प्राइमरी कंप्रेशन इन एक्सपेंशन ऑफ, मेन रीज़न बिहाइंड प्राइमरी कंप्रेशन बोल रहा है, तो कंप्रेशन यानी होता है कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन यानी एयर, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन लिखा हुआ, कंसोलिडेशन नहीं लिखा हुआ, कंसोलिडेशन लिखा हुआ था तो वाटर ऑप्शन में है वो सही उत्तर होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ प्राइमरी कंप्रेशन तो